छात्रों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी आ रही है। जो भी मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का फॉर्म भरे थे और आज हम लोग जो आंदोलनरत थे कि किसी तरह से इस एग्ज़ाम के रिजल्ट पर रोक लगे और दोबारा यह परीक्षा हो, तो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह कन्फर्म कर दिया गया है कि यह परीक्षा दोबारा होगी और इस परीक्षा में जो भी परिणाम जारी किए गए थे इन सब पर रोक लगेगी। सारे पदों पर दोबारा भर्ती होगी। मित्रों, कहते हैं ना, यूनिटी में पावर है। और छात्रों ने अपनी शक्ति दिखाई, टीचर्स ने अपनी शक्ति दिखाई, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपनी शक्ति दिखाई और कहीं ना कहीं सरकार को भी यह लगा कि नहीं, हाँ, हाल गलत हुआ था और सरकार ने भी यह बड़ा दिल दिखाते हुए एक्सेप्ट किया और दोबारा परीक्षा के लिए स्वयं मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। शिवराज सिंह चौहान जी को वहाँ मामा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने भांजे भांजियों की दुख दर्द पीड़ा को समझते हुए इस परीक्षा को दोबारा कराने के लिए बोल दिया गया है। परीक्षा के परिणामों पर रोक लगा दिया गया है। सभी 5000 से अधिक पदों पर दोबारा भर्ती होगी। अंत में इस वीडियो के माध्यम से यही बस संदेश देना चाहता हूँ सभी छात्रों को कि एक रहो, एकजुट रहो। जो भी है सारी सरकारें तुम्हारी बातें सुनेंगी। और वीडियो का अंत करूं उससे पहले सभी छात्रों और विशेषकर विपक्षी दलों के नेताओं के लिए, विपक्षी दलों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि ये मत समझना कि यहाँ पर हमारा प्रदर्शन प्रधानमंत्री के खिलाफ था, हमारा प्रदर्शन मुख्यमंत्री के खिलाफ था, हमारा प्रदर्शन सिस्टम के खिलाफ था। और इससे कोई भी विपक्षी दल या कोई भी ये ना समझ ले कि हम अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी कहने को तैयार हैं, हम अपने गृह मंत्री के खिलाफ, हम अपने मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कुछ भी कहने को तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है। हम लोग अभी हाल बंगाल के नतीजों को देख रहे हैं, किस प्रकार वहाँ पंचायत चुनाव में प्रचंड हिंसा हो रही है। और जो ये विपक्ष के लोग कहते हैं लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, ये बंगाल इलेक्शन में क्या हो रहा है। बंगाल में तो कोई भी इलेक्शन हो जाए, पंचायत चुनाव हो जाए, रिजल्ट के दिन 6 लोगों की मौत, ये खबर आती है। कम से कम यहाँ ये तो नहीं होता। बीजेपी जिस भी रूलिंग स्टेट में, गुजरात में इतने समय से है, इतने इलेक्शन होते हैं, कभी भी दंगे की खबर नहीं आती। यूपी में इलेक्शन हुआ, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी कितने समय से हैं, कभी भी कोई दंगे की खबर नहीं आती। लेकिन कहीं पर भी देखो, कर्नाटक, वहाँ पर केरल में देखो यही हाल है, पश्चिम बंगाल में यही हाल है। पश्चिम बंगाल के तो हाल है कि बहुत ही बुरे हैं। जो विपक्ष कहता है लोकतंत्र नहीं, अगर लोकतंत्र नहीं रहता ना तो सरकार ये किसी भी आंदोलन, किसी भी चीज़ों से डरती नहीं। और सरकार आपको बोलने का भी अधिकार नहीं देती कि ये लोकतंत्र नहीं है। जो आप विदेशों में जा कर के हमारे कंट्री का बुराई कराते हो, कुछ भी बोल आते हो और फिर बोलते हो लोकतंत्र नहीं, भारत में लोकतंत्र नहीं ना। अगर सच में लोकतंत्र नहीं रहता तो आपको ये सब बोलने का भी अधिकार नहीं रहता। तमाम छात्रों को जो किसी दल से जुड़े हैं, तो उन सभी दलों के नेताओं को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आप किसी भी बहकावे, भय, किसी भी ऐसे माहौल में मत रहिए कि आपको किसी भी गलत तरीके, गलत फहमी मत पाल लीजिएगा कि हम आपके वजह से या आपके कहने से अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोलेंगे, अपने देश के खिलाफ कुछ बोलेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। हम सिर्फ और सिर्फ लीगल चीज़ों के खिलाफ, जो लीगल चीज़ें रहेंगी, अगर वह गलत हुई हैं उनके खिलाफ, गलत हुई है तो बोलेंगे। अपने प्रधानमंत्री की जी ने भी गलत किया है तो उनको भी बोलेंगे और पूरी उम्मीद है कि वह सुनेंगे। इस प्रकार रेसलर्स का भी सुना गया, किसानों की भी मांगे, जो गलत चीज़ें थी उस कानून में उनको हटाया गया और भी तमाम तरीके की मांगे। पूरे देश में आंदोलन सीएए के भी हुए थे, सरकार ने सारे आंदोलनों को होने दिया था। अगर लोकतंत्र नहीं रहता तो आंदोलन ही नहीं कर पाते और लोकतंत्र नहीं रहता तो ये भर्ती पर रोक नहीं लगती। तो तमाम छात्र नेतागण, तमाम जो भी गलतफहमी पाले हुए हैं, भूल जाइए कि आपके कहने से हम अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे या कुछ भी कर देंगे। यह सिर्फ हम अपने छात्रों की एकता दिखाने के लिए प्रदर्शन जरूरी था, अति आवश्यक था। और सरकार का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया। किसी दबाव के कारण आप झुके हैं या किसी भी तरीके से, चलो झुके तो कम से कम बंगाल की तरह तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का दबाव भी उनके काम नहीं आता है। धन्यवाद शिवराज सिंह चौहान जी का, धन्यवाद माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने छात्रों की पीड़ा समझा और इस परीक्षा को रद्द किया। अब एकमात्र मांग यही है, छोटी सी डिमांड है कि वो जो इंस्टीट्यूट के माननीय विधायक हैं उनको अगली इलेक्शन में टिकट मत दिया जाए और उनके इंस्टीट्यूट पर जो योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल है, बुलडोजर मॉडल, इसको चलवा करके उनके इंस्टीट्यूट को डिमोलिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए कि सरकार विरोधी गतिविधियों में हो सकते हैं लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कभी मत होइए। सरकार के विरोधी हो सकते हैं, देश के विरोधी मत होइए। किसी के भी कहने पर अपने प्रधानमंत्री को, अपने राष्ट्रपति को कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि वो आपको देश को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह स्टेट में आपके जो भी राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं, इनको भी मत फालतू की चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें बोलने से पहले ये सोचिए कि वो आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर वही नहीं सही होंगे तो आपका स्टेट कैसे सही हो जाएगा। छात्रों की मांग को स्वीकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का अत्यंत अत्यंत तहे दिल से शुक्रिया, और छात्रों से भी विनम्र निवेदन है कि पॉलिटिकल गतिविधियों में मत पड़िए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश हमारे हाथ में है, इस देश को बनाए रखना हमारे हाथ में है। और जो व्यक्ति देश को बनाने में कार्य कर रहा है उसी का साथ आगे देते रहिए। जो भी आपको लगता है उसका साथ दीजिए। क्यों लगता है अपने मन में अवश्य सोचिए कि इसका साथ देने से हमारे देश का क्या फ़ायदा। अगर कोई फ़ायदा नहीं ना, तो जिसको देने से फ़ायदा है उसी को अपना बहुमूल्य वोट दीजिए। जाति धर्म की दीवारों को तोड़िए, और अगर ऐसा ज़रूरत पड़े तो सरकार को अपनी यूनिटी दिखाइए, सरकार झुकेगी। कहते हैं ना कि अगर आप में शक्ति है, एकता है, शक्ति है, तो आप किसी भी बड़े से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। पांडवों में एकता थी, यूनिटी थी, तो उन्होंने कौरवों को भी हरा लिया था। भारतीय सेना एक अकेला सैनिक शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह, मेजर हुकुम सिंह ने क्या क्या तबाहियां मचा दी हैं जानते ही हैं आप लोग। अब्दुल हामिद ने एक अकेले ही तो सैनिक थे, सारे टैंक पे उड़ा डाले थे। तो मतलब एक समझिए क्या है, आपके पास एक पावर है, बैकअप पावर है यूनिटी की, वो दूसरों के पास नहीं है। अगर आप यूनाइटेड रहेंगे तो आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा। अगर आप गुच्छे गुच्छे में एक एक दो दो की तरह अलग अलग हो करके चलेंगे तो आप तोड़ दिए जाएंगे। इसीलिए एक रहिए, एकजुट रहिए, सच का साथ दीजिए, देश का साथ दीजिए, देश का अपमान करने वालों का साथ मत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैन की नींद आज लीजिए, क्योंकि आपकी मांग स्वीकार कर ली गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। पटवारी परीक्षा को रद्द करके दोबारा एग्ज़ाम होगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कह दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी का हार्दिक शुभकामनाएं।